गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 का चैप्टर प्रसार शिक्षा की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रसार शिक्षा, जैसा कि हम शब्दों से समझ सकते हैं, प्रसार शिक्षा। प्रसार का क्या मतलब होता है? प्रसार का मतलब होता है एक्सटेंशन, यानी कि बढ़ाना। हम कहते हैं ना, इस सूचना का प्रसारण कर दिया जाए, इस चीज को प्रसारित, प्रसार, बढ़ाना, फैलाना। प्रसार शिक्षा यानी कि शिक्षा को बढ़ाना या फैलाना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, ये हुआ प्रसार शब्द का मतलब। और प्रसार शिक्षा जो है वह एक ऐसी शिक्षा है जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। उनका सामाजिक व कल्चरल रूप से उनका विकास, उनका सांस्कृतिक विकास करती है। उस शिक्षा को प्रसार शिक्षा कहते हैं। हम इस प्रसार शिक्षा की परिभाषा, इसके क्या नियम हैं, ये दूसरी शिक्षाओं से कैसे भिन्न है ना, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके क्या सिद्धांत हैं, इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम प्रसार शिक्षा की परिभाषा जानेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, परिभाषा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया हुआ है, उनकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। लेकिन अभी मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट 2 और 3 परिभाषाएं शेयर करूंगी। इन परिभाषाओं को गर्ल्स एज सच आप याद करें, और जब भी परीक्षा में प्रसार शिक्षा के ऊपर लिखने को आए तो इन परिभाषाओं को इंक्लूड करते हुए आप लिखें, है ना। तो अब हम पहली परिभाषा पे जाते हैं। पहली परिभाषा हमें डगलस नाम के एक वैज्ञानिक ने दी है, जो कि कहते हैं कि प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा अभ्यास में परिवर्तन लाना है जिनके साथ कार्य किया जा रहा है। यानी कि जिस भी ग्रुप, जिस भी समाज के तबके के साथ कार्य किया जा रहा है, हमें उनकी अभिवृत्तियों में, है ना, और उनके अभ्यास में परिवर्तन लाना है। अभी हम डिटेल करेंगे, पहले हम तीनों परिभाषाओं को जानें। जेपी लीगन्स एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में। इनकी डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसका विषय वस्तु क्षेत्रों के अनुभवों से एकत्रित शोधों तथा संबंधित सिद्धांतों से उद्गमित होता है, जिसका दर्शन, सिद्धांत, विषय वस्तु, विधियां तथा उपयोगी तकनीकों के विकास द्वारा विद्यालयी शिक्षा सीमा के बाहर के युवाओं तथा प्रौढ़ों की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्रित होता है। इसका विषय वस्तु यानी कि पाठ्यक्रम, ये कहते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो अनुभवों और पूर्व जो शोध किए गए हैं उनसे जो हमें प्राप्त हुआ है, उनके सिद्धांतों से उद्गमित यानी उनसे प्राप्त होने वाला, वो इसका पाठ्यक्रम, विषय वस्तु वो होती है जो हमें पूर्व अनुभवों और उस संबंध में जो शोध हुए उनके रिजल्ट से जो हमें प्राप्त हुआ है वो हम ज्ञान लेते हैं। और विषय और जो विधियां हैं वो हम उपयोग में लेते हैं जो विद्यालयों की सीमा के बाहर है। विद्यालयी शिक्षा में की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके बाहर की विधाओं को हम इस्तेमाल करते हैं। और उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, कोशिश क्या होती है कि युवाओं और प्रौढ़ों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए यूज़ होती है प्रसार शिक्षा। ये जेपी लीगन्स की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा एस वी सूपे साहब की है।
इनका कहना है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं की सीमाओं से बाहर उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। ये शिक्षा ग्रामीण लोगों के लिए है। एसवी सूपे साहब के अनुसार, एसवी सूपे जी के अनुसार प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है और यह उन्हें नियमित संस्थागत जो विद्यालयी शिक्षा है, जैसे गर्ल्स आपकी और हमारी, जो मैं अभी तुमको पढ़ा रही हूँ, तुम जो बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, ये क्या है? ये फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, विद्यालय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की सीमाओं में बंधी हुई शिक्षा है। किंतु प्रसार शिक्षा जो है ये इन नियमित संस्थागत जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके बाहर की शिक्षा है। इन सीमाओं के बाहर इसको पढ़ाया जाता है और इसका उद्देश्य कोई डिग्री देना या है ना, ग्रामीण लोगों को हम कोई डिग्री दे देंगे, कोई डिप्लोमा दे देंगे, यह इसका उद्देश्य नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है कि हम उनका सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से उनका विकास करें। इसको प्रसार शिक्षा कहते हैं। अब ये जो हमने 3 परिभाषाएं ली हैं, अगर हम इनको अच्छे से समझें तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। हम इनमें से कुछ की इनमें इनके मुख्य एलिमेंट्स क्या थे, क्या मुख्य तत्व हैं प्रसार शिक्षा के। पहली बात जो हमें समझ में आई कि प्रसार शिक्षा जो है वो एक व्यावहारिक विज्ञान है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ये शिक्षा दी जाती है। व्यवहार में परिवर्तन से मेरा मतलब यहाँ है, यदि क्योंकि ग्रामीण लोगों के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में हम किसानों को जो किसान संबंधी, फार्मिंग संबंधी, खेती से संबंधित नई तकनीकें आई हैं, नई बीज वगैरह आए हैं, नई प्रकार की उर्वरक आई है, उसको उगाने के लिए जब हम उन्हें कहते हैं तो एक प्रकार का उनमें रेजिस्टेंस होता है। वो जल्दी से वो वही पद्धति अपनाना चाहते हैं जो उनके बाप दादा लोग अपनाते थे। तो नई पद्धति को अपनाने के लिए हमें उनके संग कई प्रकार से कोशिशें करनी पड़ती हैं। वो उनके व्यवहार में हम चेंज लाना चाहते हैं, उसके लिए। सिमिलरली महिलाएं ग्रामीण इलाकों में बहुत चूल्हे का इस्तेमाल करेंगी। उनको ये बताया जाए गोबर गैस है, अन्य कई एलपीजी पे स्विच ओवर करें, तो वो सिर्फ कहने से नहीं करेंगी। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हमें अनेक प्रकार की पद्धतियां, अनेक प्रकार की विधाओं का इस्तेमाल करके उनके व्यवहार में परिवर्तन, वो इसलिए परिवर्तन ना लाएं कि हमने कह दिया, बल्कि इसलिए लाएं कि उन्हें खुद महसूस हो रहा है कि हाँ, ये परिवर्तन लेने से हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। तो ये व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश जो की जाती है वो प्रसार शिक्षा का पार्ट होता है। दूसरी बात जो इन डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं वो है कि यह एक पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक कैसे है? कोई इसका पाठ्यक्रम फिक्स नहीं है, ये कहीं पर भी दी जा सकती है, जहाँ भी ग्रामीण व्यक्ति को इजी लगे, उनके लिए आसान हो, उनके घर पर, उनके खेत पर, किसी भी वो बैठे हुए हों किसी पेड़ के नीचे, वहाँ दी जा सकती है किसी भी समय। अब स्कूल में जैसे टाइम फिक्स्ड है, आप लोगों के क्लासेस का एक फिक्स समय होता है, लेकिन प्रसार शिक्षा में या अनौपचारिक शिक्षा में हम समय जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उस समय, जैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से समय देते हैं। तो कोई भी समय हो सकता है, विषय कोई फिक्स नहीं है। जो उस कम्युनिटी का, उस समुदाय का, उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, हम उसी विषय को लेकर शुरू होते हैं। तो ये कहीं पर भी दी जा सकती है, किसी भी विषय पर दी जा सकती है, किसी भी समय दी जा सकती है, और कोई भी उनकी समस्या को लेकर के हम ये शुरू कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है, इसकी कोई फिक्स्ड पाठ्यक्रम नहीं है। तीसरी बात जो है कि यह निरंतर चलने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा में ये नहीं है कि हाँ ठीक है, अब इन्होंने गोबर गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, चूल्हा यूज़ करना बंद कर दिया, प्रसार शिक्षा खत्म हुई और हम अपने घर चल दें।
हमें सिर्फ एक ही बात नहीं है, एक समस्या से कई समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि आप पढ़ें सोशियोलॉजी के भी, आप कुछ स्टूडेंट्स इस ग्रुप में हैं जिन लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि एक समस्या से बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई होती हैं। तो यह निरंतर चलने वाली शिक्षा है, अनंत शिक्षा है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये लोगों के ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की शिक्षा है। ये कोई डिग्री नहीं बांटती है कि जैसे होता है ना, इसमें पढ़ाने के लिए साक्षरता हो गई, उसके लिए भी अनौपचारिक शिक्षा होती है कि हाँ साक्षर हो गए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। ज्ञान का वर्धन करता है, ज्ञानवर्धन पूरे जीवन हो सकता है। ये लोगों के कौशल में, उनकी स्किल्स में, है ना। खेती कर रहे हैं तो और बेहतर खेती कैसे कर सकते हैं, बच्चों को पाल रही हैं महिलाएं तो उसमें और बेहतर कैसे कर सकती हैं, है ना। उनके कौशल में अभिवृद्धि और उनकी मनोवृत्ति, उनकी सोच में, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने वाली शिक्षा है ये प्रसार शिक्षा। और दूसरी बात की नवीन विचार, है ना, नए विचार, उन्नत तकनीकों को अपनाकर जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की ये शिक्षा है। नवीन विचार, देखिए हर, जैसे आप और हम भी देख रहे हैं, आपका जो सिलेबस है वो आज जो आप पढ़ रहे हैं ये वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले बच्चे पढ़ते थे। फॉर्मल एजुकेशन में भी सिलेबस निरंतर नई बातें पता चलती, निरंतर शोध चलते रहते हैं, वैज्ञानिक लोग नई बातें पता लगाते रहते हैं और उसी हिसाब से पाठ्यक्रमों में भी निरंतर परिवर्तन होता है। तो नवीन विचार हमेशा आते रहते हैं। तो सेम ग्रामीण इलाकों के लिए, है ना, ग्रामीण महिलाओं के लिए भी नए विचार, हमेशा नई शोध होते रहते हैं। तो निरंतर चलने वाली ये शिक्षा है जब हम अपने नवीन विचार, नई तकनीकों, इनको अपनाकर, और अपने, उसका उद्देश्य क्या है कि अपने जीवन स्तर को और अपने रहन सहन को ऊंचा कर सकें। तो ये प्रसार शिक्षा की परिभाषा और उनके जो मुख्य तत्व हैं ये मैंने आपको बताए। ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें शॉर्ट नोट्स 2.5 मार्क्स वाले कि उनके तत्व बताएं, या इवन 5 मार्क्स का कि प्रसार शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझाएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है।